ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके साथ गणेश जयंती की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ, जिसे माघी गणेश चतुर्थी, वरद चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, ज़मीन को स्वच्छ करके स्वास्तिक बना लेना है और इस तरह से चौकी या पटा बिछाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लेना है। और फिर इसके बाद अब हम गणपति जी की स्थापना करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फूलों का आसन दिया है। फिर इसके बाद ये गणपति जी की फोटो को विराजित करेंगे हम, और फिर इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए हमें पीतल या तांबे का लोटा लेना है और इस तरह से कंठ में 5 बारी मौली लपेटनी है। और सामग्री जो कलश स्थापना में नॉर्मली जो सामग्री डलती है वही सारी सामग्री हमें डालनी है। गंगा जल डाल लेना है। आप चाहें तो कलावे की जगह कोई कपड़ा, लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं कलश पर। फिर इसके बाद इस तरह से कलश को हमें थोड़ा सा सजा लेना है। गणेश जयंती की पूजा दोपहर के समय की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था। और ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि गणेश जयंती पर गणपति पूजन करने से पूरे वर्ष की गणेश चतुर्थियों का फल साधक को प्राप्त होता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें कलश स्थापना कर लेनी है। और अब हम ये ऊपर प्लेट रखेंगे कलश के ऊपर, और यहीं गणपति जी, हल्दी के गणपति जी हम बनाएंगे और इसी प्लेट पर विराजित करेंगे, क्योंकि कलश के ऊपर गणपति जी की स्थापना होती है आज के दिन। गणेश जी के जन्म को लेकर एक कथा है, जिसमें एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल को हटाने के लिए हल्दी लगाई थी, और जब इस हल्दी के उपटन को उन्होंने उतारा तो फिर इससे एक पुतले का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ। ये देखिए, इस तरह से गोल पिंडी का आकार देते हुए हमें गणपति जी का निर्माण कर लेना है। आप अगर चाहें तो इस तरह से ना बनाकर सिर्फ हल्दी की गांठ भी स्थापित कर सकते हैं। और फिर इस तरह से हमें रोली का टीका कर देना है, गणपति जी को अक्षत समर्पित कर देने हैं। फिर ये देखिए, इस तरह से पान के पत्तों पर हमें कलश के ऊपर गणपति जी की स्थापना करनी है। इस तरह से गणपति जी को हम विराजित कर देंगे। फिर गंगा जल का छींटा देंगे और गणपति जी को, और फिर इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, ये सारी चीज़ें समर्पित कर देंगे और वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर देंगे। और आज के दिन हमें जनेऊ जरूर से अर्पित करना है गणपति जी को। गणेश पूजा में वैसे तो जनेऊ आवश्यक होता है चढ़ाना, पर आज के दिन विशेष होता है जनेऊ समर्पित करना। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कच्चे सूत को भी 6 बार लपेट कर आप अर्पित कर सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए, दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। फिर इसके बाद गणपति जी को हम लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित करेंगे। और मेरे पास ये लाल गुलाब था तो मैं यही समर्पित कर रही हूँ। आपको अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। और 21 दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा श्री गणेश को अति प्रिय होती हैं। फिर इसके बाद अब हम सुगंध अर्पित करेंगे। इसके बाद अब हम गणपति जी का प्रिय भोग मोतीचूर के लड्डू और मोदक समर्पित करेंगे। ये मोदक मैंने घर में ही बनाए हैं तिल गुड़ से। और आज के दिन 11 या 21 लड्डू चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। फिर इसके बाद अब हम हाथ में पुष्प और चावल लेकर कथा पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आरती के लिए अब हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे हल्दी, चंदन, रोली से, और फिर दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। फिर इसके बाद धूप दीप से गणपति जी की आरती उतार लेंगे। आपको जो आरती आती हो आप उससे आरती उतार सकते हैं। मेरी फेवरेट तो है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और फिर इसके बाद संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेंगे। आचमन करने से पूजा में हुई अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं, तो पूजा के बाद आप आचमन जरूर से करें। गणपति जयंती पर ये 4 काम जरूर करें। पहला, गणपति जी को जनेऊ जरूर से अर्पित करें। दूसरा, हल्दी के गणपति जी की स्थापना जरूर करें। तीसरा, उनका प्रिय भोग मोदक जरूर चढ़ाएं। चौथा, 11 या 21 मोतीचूर के लड्डुओं का भोग गणपति जी को जरूर से लगाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।